आत्मा तो आनंदमय है, भगवत अंश है, और वो सत्ता ही है स्वयं आनंदमय। भगवान पूर्ण आनंदमय अखंड आनंद सिंधु, उस सिंधु के एक बिंदु है जीव चैतन्य सत्ता, स्वतः आनंदमय है। आनंद उसको हर्षमय मैग्नेट की तरह आकर्षण कर रहा है। वो ढूंढता है आनंद, आनंद कहाँ, आनंद कहाँ, आनंद। एक बच्चा भी जानता है आनंद के पीछे वो भी घूमता है, लेकिन उसको आनंद प्राप्ति का माध्यम अलग है। वो खाने के वस्तु से कोई प्रेम, मैया के गोदी में बैठ करके इत्यादि नाना प्रकार माध्यम है। एक जो कृमि कीट है वो भी आनंद अनुसंधान में चलता है। आनंद उसको मैग्नेट की तरह आकर्षण करता है और वो आकर्षित होकर के भागता है। आनंद हमको कहाँ मिलेगा, उसका माध्यम अलग है। थोड़ा सा खाना मिल जाए, थोड़ा सा आस्वादन मिल जाए तो उसी में वो तृप्त मानता है अपने को। ऐसा है आनंद स्वरूप आनंद। तो ये स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर धर्मी बन करके प्रकृति में वो आनंद को अनुसंधान करने में तत्पर रहता है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक वो आनंद को तलाश में वो चल रहा है। मिलेगा 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 मिलेगा, मिलता नहीं। मिलेगा कहाँ से, यहाँ है नहीं। जोड़ियो वस्तु, जड़ वस्तु, प्रकृति, माइक वस्तु कभी चेतन धर्मी भगवत अंश आत्मा को आनंद दे ही नहीं सकता है। जोड़ियो पदार्थ में, माया में आनंद है ही नहीं। वो तो अंधकार है और भगवान है रोशनी। यह है बंधन, यह है मुक्ति, यह है विस्मृति, वह है स्मृति। यह है दुख, यह है परम शांति। यह है अज्ञान, वह है ज्ञान। ऐसा पूरा विपरीत धर्मी। जैसे इतना दुख भोग रहा है जीवात्मा अनादिकाल से, फिर भी मतलब प्रेम वर्षों के ठाकुर जी का भजन क्यों नहीं करता? भजन मानने, भजन तो स्वाभाविक होता है जब उसको रस मिलता है। जीव समस्त प्राणी जगत सभी आनंद के अनुसंधान में तत्पर है। उसके जो चेष्टा है, उसका एक ही वस्तु प्राप्ति की इच्छा लेकर को कर्म तत्परता, कर्म चेष्टा, जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारे उद्देश्य एक ही रहता है, हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले। आप आए हैं छोड़ छाड़ के दिल्ली बम्बई आदि से, किस लिए? वही उद्देश्य है कि वृंदावन जाएंगे, हमको शांति मिलेगी। आपका माध्यम अलग है। भौतिक पदार्थों में वो लोग पार्टी में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वो जो भौतिक मायाबद्ध जीव है और भ्रमित होकर उसका कुमार्गगामी है। वो जानता नहीं है उधर दुख है, उधर अशांति है, उधर अज्ञानता है, वह मोह है, वह भ्रम है, वह अंधकार है। वो जानता नहीं है, उसी में सोचता है इसमें आनंद है, जान करके उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है, हमको शांति आनंद मिलेगा। शराब की प्याला से वो आनंद लेना चाहता है। बोलो अब क्या कहें? तो और जो चेतन जीवात्मा है, जो जान गए हैं गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से उसको चेतन हो गया है, ये अंधकार है, हमको रोशनी की ओर जाना है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंध है। तो जा करके वो चलो भाई वृंदावन चलो, वहाँ जाके साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवत कीर्तन करेंगे, भगवत नाम गुणानुवाद करेंगे, श्री जी का दर्शन करेंगे। ऐसे तो ये प्रेरणा का एक स्रोत है। पहले जब उसको रस मिलता है तब जाकर के वो धीरे 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 उस विषय में वो आग्रही हो करके भजन करने के लिए चेष्टा करते हैं। फिर गुरु उपदेश अनुसार वो चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बात है ना? तुम क्या कह रहे थे? जैसे जीवात्मा अनादिकाल से भगवत बहिर्मुखता के कारण भयंकर दुख भोग रहा है, हर पदक्षेप में दुख भोग रहा है। इतना दुख भोगते हुए भी जीवात्मा सतत भजन क्यों नहीं करता है? उसको पता ही नहीं ना, जो आनंद कहाँ है उसका अनुसंधान ही है नहीं। यह है मामला। इसको कहते हैं बहिर्मुख जीवात्मा।
एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। जीवात्मा के दो भेद है। सभी जीवात्मा, सभी भगवत अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। एक एमीबा से लेकर के सब समस्त चेतन सत्ता, शुद्ध बुद्धि संपन्न मनुष्य, सब में भगवान है और भगवान सब में समान है। सम अहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा, जो जानते नहीं मैं कौन हूं, जानने का कोई अनुसंधान नहीं, आग्रह नहीं। तो संसार में शरीर धर्मी बन करके इसमें आनंद है जान करके, प्राकृतिक वस्तु शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें आनंद जान करके इसके पीछे भाग रहा है। मृग मरीचिका जैसे भाग रहा है। मिलेगा मिले, पानी दिखता है, पानी है नहीं, देखने में लगता है पानी जैसे, पानी है नहीं। मृग मरीचिका जैसे मरुभूमि प्रदेश में, रेगिस्तान में, गर्मी के मौसम में सूर्य का किरण से दूर से दिखता है जैसे जलाशय, नील पानी ऐसे। तो प्यासा जो जीव है वो भागता है, मिलेगा, वो दिखता है, दिखता है। ये संसार भी ऐसा ही है, उसको दिखता है मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जन्म से लेकर अंतिम समय आ जाता है, फिर भी आशा लेकर बैठा रहता है, मिलेगा मिलेगा। बड़ी अवस्था गया, देखा इतना समय बीत गया, हमारे जीवन के सबसे कीमती समय बीत गया, हमारे इंद्रिय शिथिल हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है। इसका भी एक पीरियड है। सब इंद्रिय के तो प्रकृति जात है, उसका एक सीमा है, उसके बाद ऑटोमेटिक निष्क्रिय होना शुरू हो जाएगा, निष्क्रियता। आंख दिखना कम हो जाएगा, मोतियाबिंद आ जाएगा, देखना बंद हो जाएगा। कान में सुनाई कम देता है, सुनना कम हो जाएगा, चमड़ा ढीला पड़ जाएगा, खाना पचता नहीं। तो हर इंद्रिय इस तरह से शिथिलता आ जाती है, फिर भी चेतन नहीं, फिर भी चेतन नहीं। आंख दिखता नहीं है, फिर भी चेतन, वार्निंग आता है, देखो तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारी इंद्रिय वृत्ति धीरे धीरे अब नष्ट होता जा रहा है, तुम अब जा रहे हो मृत्यु की ओर। मारने के लिए तैयार नहीं, लेंस लगा लेता है, अब हम देखेंगे। कान में सुनता नहीं, मशीन लगा लेता है। नोटिस आता है तुम जाओगे, बाल सफेद हो जाता है, सब कलप लगा लेता है, क्या क्या लगा लेता है काला करने के लिए। कई दिन काला करोगे, उसमें क्या होता है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, चेतन नहीं। चमड़ा ढीला पड़ जाता है। अभी तो ऐसे सर्जरी है विदेश में, चमड़ा को टाइट कर देगा, एकदम चमड़ा खींच करके ना, एकदम ये ढीला ना, ढीलापन को एकदम टाइट कर देगा, बहुत पैसा लगता है, ऐसा कर लेता है। क्या उसमें क्या होता है, तुम्हारे सब इंद्रिय धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। एक दिन समस्त चेष्टा रहते हुए, समस्त तुम्हारे अंदर प्रकृति संपदा रहते हुए भी तुमको विवश होकर के ये शरीर छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा, फिर भी चेतन नहीं। बताओ, तो ये जो बहिर्मुखता अनादिकाल के, ये बहिर्मुखता दोष के कारण जीव भ्रमित होकर के, इसको चेतन जो है, सत्संग मिला नहीं, साधु संग मिला नहीं, कौन ज्ञान देगा, कौन समझाएगा। जब तुम ये शरीर धर्मी नहीं हो, तुम इसके अतीत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद सदा आनंदमय हो, तुम भगवान का अंश हो, तुम नित्य शुद्ध सनातन, तुम देखो पीछे मुड़ के देखो, वह अनंत आनंद सिंधु भगवान। कोई कहते हैं, हमको पूछते हैं, बाबा क्या भगवान हमको कृपा करेंगे, भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे, हम तो इतना पापी हैं, ऐसे हैं, क्या भगवान हमको स्वीकार करेंगे? हम तो उसको मुंह देखते रहते हैं। देखो ये क्या शब्द, उल्टा शब्द कह रहा है, पूरा उल्टा शब्द। ये शब्द, ये प्रश्न होता ही नहीं। बोले क्यों? अरे भगवान तुम्हारे साथ है, पीछे खड़े हैं, भगवान चाहते हैं जीव हमारे पास आ जाए, आ जाए, क्यों? उसके भगवान का अंश है ना, बहुत प्रिय है, हम भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है, तुम भूल गए हो। भगवान तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हाथ ऊंचा करके, आ जाओ आ जाओ
मैं हूँ, तुम्हारे पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, पीछे भी हम रहेंगे। तुम मानो या ना मानो, नहीं मानते हो तुम अंधकार के ओर, हमारी तरफ पीछे मुड़ करके तुम अंधकार की ओर देख करके भाग रहे हो। आनंद मिलेगा। अरे आनंद सिंधु मैं स्वयं हूँ। देखो पूर्ण आनंदमय, पूर्ण आनंद घन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, तुम्हारे सबसे प्रियतम हो, निकटतम हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो ना, देखने के लिए तैयार नहीं, वो भ्रमित हो रहा। वो दुनिया का रंग तमाशा, उसमें भगवान का जो आनंद सत्ता का एक रिफ्लेक्शन मात्र, मृग मरीचिका, उसमें है नहीं, आनंद है नहीं, है ना। जैसे मान लो फिल्म है ना, फिल्म देखते हैं, फिल्म क्या है, एक फिल्म होता है, उसमें फोकस, जो फोकस मारता है उसमें, और वो फोकस जाकर के पर्दा के ऊपर गिरता है, तो पर्दे के ऊपर दिखता है, हिलता है, डोलता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो जो फिल्म अलग है, फोकस कहीं से आ रहा है, फिल्म कहीं है, देख रहे हैं हम फिल्म, हाँ कितना सुंदर नाच रहा, गा रहा। ऐसे ही ये जो शरीर है एक फिल्म जैसे, इसमें चेतन सत्ता जैसे फोकस जैसे, ये फोकस गिर रहा है संसार के ऊपर, और वो आनंदमय भग रहा, आनंद मिलेगा। अब देखें फिल्म, देखें फिल्म जो फोकस किस तरह से फिल्म सिनेमा दिखाता है, रील चलता है, उसके पीछे पावर फोकस रहता है, लाइट ऐसे रहता है, फिल्म घूमता है और उसका जाके गिरता है पर्दा के ऊपर। तो ऐसा ही पर्दा है, ये संसार है, पर्दा गिर, वो है नहीं, उधर पीछे कुछ हो रहा है, ये माया के द्वारा वो फिल्म शरीर है, और फोकस है आनंदमय भगवत सत्ता, उसमें फोकस जा रहा है, ये संसार रूपी पर्दा के ऊपर गिर रहा है, और आहा कितना सुंदर आनंद है, नाच रहा, हिल रहा, डोल रहा, गा रहा, कुछ नहीं, सब फोकस है, फोकस भाग रहे हैं, मिलेगा 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 मिलेगा, कितना सुंदर। अंधकार की ओर भाग रहा है, जहां रोशनी है उधर तो मुंह घुमाता ही नहीं,